हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका ये 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है इफ fx का वैल्यू ये है तो आपको प्रूव करना है fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस वाई। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो क्या होता है आपका fx तो ये एज इट इज आ गया। अब हमारे पास क्या है fy है, तो हम x की जगह ओनली इसमें क्या कर देंगे y लिख देंगे, यानी कि एग्जैक्ट ये डिजिट है, बस x की जगह y पुट कर देंगे तो ये आपका यहां पर आ गया। फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपको पहले ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं। cos x को cos y से करेंगे cos x cos y, माइनस sin x को sin y से करेंगे तो माइनस sin x sin y आएगा, और जीरो को जीरो से करेंगे जीरो। फिर अगेन इसको इससे करेंगे cos x को माइनस sin x से तो ये आ गया, sin x को माइनस वाले को cos y से करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगी, और इस तरीके से ये भी जीरो। तो जब हम इन्हें रेस्पेक्टिव इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डिजिट आई। अब हम इस डिजिट को कंसीडर करते हैं कि इसके साथ क्या है। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ रखा था, cos x cos y माइनस sin x sin y किसके इक्वल होता है cos x प्लस y के, तो इसके बदले क्या आ गया cos x प्लस y। इसी तरीके से sin x cos y प्लस में cos x sin y किसके इक्वल होता है sin x प्लस y के इक्वल। अब यहां पर अगर हम इसको देखें, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो cos x sin y माइनस sin x cos y, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे अगर बाहर माइनस ले लिया जाए, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा sin x प्लस y का, तो इसलिए माइनस sin x प्लस y हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये लास्ट डिजिट बचा है sin x sin y प्लस cos x cos y, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस y। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिजिट्स आपकी आ गई हैं, बाकी 0 0 1 एंड 0 0 ये आपकी यहां पर लिखी हुई है। अब हम देखेंगे अगर इस डिजिट को उठा के यहां पर रखें तो केवल इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, केवल x की जगह x प्लस y है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, x की जगह अगर हम fx में इस जगह पर x की जगह x प्लस y लिख दें तो हमारे पास ये डिजिट बन जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हो गई है और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शो दैट फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है। प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट क्या है, इसमें भी फिर वही फॉर्मूला लगेगा इस तरीके से 5 2 जा 10, और ये माइनस 1 3 जा माइनस 3, 5 1 जा 5 एंड माइनस 1 4 जा माइनस 4। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ जाएगा 7 1 एंड 33 34। सेकंड साइड को भी अगर इसी तरीके से पहले इससे मल्टीप्लाई किया जाए फिर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां से भी हमें इसी टाइप से डिजिट मिलेगी 16 39 एंड 5 25। तो विजिबल है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चा ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें 2 2 डिजिट्स 2 into 2 जो ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उनका प्रोडक्ट था, इसमें 3 into 3 का है। तो ये प्रोडक्ट हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो इसमें भी यही होगा कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ आपका स्ट्रांग नहीं होगा बेटे। इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस बीच में आपके करने के लिए छोड़ देते हैं। अब आपका क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट मिलेगी, और इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा। तरीका यही है बच्चे, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेस्पेक्टिवली 3 डिजिट आ जाएंगे। ऐसे फिर सेकंड रो से ये तीनों काम करने हैं, तो ये आपकी प्रोसेस से ये आंसर पता चला, इसमें भी ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इफ a इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है इसे। फिर माइनस 5a क्या है बच्चे, फिर यही आ जाएगा, प्लस में 6i की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपके पास डिजिट आई।
अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इससे और इससे, तो हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट आती है, इसको इससे करते हैं बच्चे, ये सेकंड आती है, इसको इससे करते हैं तो ये थर्ड डिजिट आती है। तो इसको सॉल्व करके आपको बता रखा है, आपका इसका आंसर क्या आएगा, 5 -1 and 2 and here 9 -2 and 5, यहां पर 0 आएगा, यहां इसको कैलकुलेट करने पे -1 आएगा और इसको कैलकुलेट करने पर -2 आएगा। अब हम इसी तरीके से क्या करें, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, इसको भी एज इट इज, वैसे इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से, इसकी वजह से, तो हमारे पास डिजिट फाइनल ये है। अब इन सबको एडलेस करना है, 5 में से 10 गया, -5 और 6 कितना होता है आपका 1 होता है। तो इस तरीके से सारी डिजिट्स ये और ये, तो इसमें क्या आएगा, -1 में से 0 गया, -1 और 0 कितना हो गया आपका -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा रेस्पेक्टिवली आपका खत्म हो जाएगा। तो बच्चे आप इसको अब जो है क्वेश्चन को उतार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बेटा a कितना दे रखा है, 102 021 203। ये कह रहे हैं प्रूव करना है हमें ये a³ - 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i। i बेटा हम जानते हैं क्या होता है इसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 3 into 3 वाला है तो 1 0 0 इस टाइप से आपको जो है बता रखी है पहले, यहाँ पर ये आपको बता भी रखा है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसमें a³ निकालना पड़ेगा। तो बेटा पहले a³ के लिए क्या करेंगे, a² निकालेंगे, यानी कि a क्रॉस a into a। तो जब हम a ये यहाँ पर एज इट इज उतार लिया, ये एज इट इज उतार लिया बच्चे, फिर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट को इससे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, यानी कि अगर इसको हम करेंगे तो हमारे किसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, फर्स्ट रो के। तो इसको सिंपलीफाई करना हम कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो आपका जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा 508 आएगा रेस्पेक्टिवली। जब इसको इन तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई तो 245 आएगा, और लास्ट वाले को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8, इसको इससे करेंगे तो 0 एंड इसको इससे करेंगे तो 13। इस तरीके से अब हमें a³ निकालना है, क्योंकि पहले a² निकलेगा फिर a³ निकलेगा। तो a² को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a² तो बच्चे ये है और ये आपका क्या दे रखा है आपका a। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का भी आपको बहुत बार बताया गया है वीडियोस में। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 21 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, और अगर इसको इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा a³ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं जो हमारे पास जो है डिजिट है। a³ का वैल्यू बच्चे क्या आया, ये, तो ये पुट कर दिया। फिर 6a², यानी कि 6 और a², तो a² ये है तो 6 into a² प्लस में फिर है 7a, तो 7a का वैल्यू यहां से पुट किया, यहां पर आ गया, प्लस में 2i, जो i आपको बता रहे थे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको पूरे को सिंपलीफाई करेंगे, ये डिजिट ऐसे ही रहेगा, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0। इस तरीके से ये पूरा डाटा आ जाएगा। फिर 7 से बच्चे इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारे पास डिजिट आ जाएगा। फिर प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिजिट आ जाएगा। अब इन सबको जब हम एडलेस करेंगे तो एडलेस तो आपको पहले से ही पता है, तब हमारा सबका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0, जो हमारा इसके इक्वल है, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है इसके अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में a का वैल्यू आपको गिवन है एंड i आपके पास ये है, तो k का वैल्यू आपको फाइंड करना है और ये गिवन है। तो हम इसमें पुट करेंगे सबसे पहले a² का मतलब क्या है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू फिर k है, k इनटू में a,
ए वापस यहाँ लिख लिया माइनस में 2 आई, तो आई क्या होता है 1001। तो इस तरीके से हमने एग्जैक्ट इसमें डिजिट्स पुट कर दिए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो 3 3 जा 9 एंड -8, 9 में से 8 गया तो 1, फिर ये 3 2 जा 6, माइनस का 6 और प्लस का कितना हो गया 4, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से दोनों का मल्टीप्लाई करके ये भी आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k -2 और फिर क्या होगा -2k + 0 एंड 4k -0 एंड -2k एंड -2। तो इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा इस डिजिट को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, तो जहां भी रेस्पेक्टिवली अगर हम फर्स्ट डिजिट को रखते हैं आपस में तो k का वैल्यू कितना आया -1 को इधर भेजा तो बेटा कितना आ गया 3, तो 3k = 3, तो k कितना आ गया आपका 1। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो k कितना आएगा 1 ही निकलेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है आप इसको नोट कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ a = this one and I is identity matrix of order 2, show that, हमें ये दोनों साइड क्या करनी है इक्वल। तो बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है tan α/2 को t पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमें थोड़ा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हमने इसमें क्या करा, लेट tan α/2 = t then, आपको आगे पता चलेगा इसका क्या यूज है। तो cos α = 1 माइनस में tan² α/2 एंड 1 प्लस में tan² α/2, तो ये भी लिख सकते हैं इसको। तो हमने इसको t मान रखा है, तो 1 - t², 1 + t², तो बेटे sin α का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan α/2 अपॉन में 1 प्लस में tan² α/2, तो ये हो गया 2t अपॉन में 1 प्लस में t²। तो इस तरीके से हम इसमें इसके बदले वैल्यू पुट कर देंगे। अब i प्लस में a, i तो ये होता है आइडेंटिटी 1 0 0 1, और जो आपका a है वो ये है 0 - t t 0, तो 0 - t t 0। जब इनको ऐड किया तो बच्चे हमारे पास ये आया। अब i माइनस a करेंगे तो एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा माइनस करने में, तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपना राइट हैंड साइड पर, ये जो है तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या है इधर i - a, तो i - a का वैल्यू कहां से लिखेंगे, यहां से, यानी कि ये, तो ये बेटा यहां पर लिख दिया, और इसके बदले क्या आ गया, ये सारी जो हमने डिजिट्स लिखी हैं ये कहां से ली बेटा, cos α की जगह क्या हो गया 1 - t² अपॉन में 1 + t², माइनस sin α के बदले क्या हो गया -2t अपॉन में 1 + t², और sin α की जगह क्या हो गया 2t अपॉन में 1 + t², और cos α की जगह हो गया 1 - t² अपॉन में 1 + t²। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा मल्टीप्लाई भी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को इससे करना है तो एग्जैक्ट यही आएगा, t को इससे करना है तो ये आएगा। अब फिर हम फर्स्ट रो को इससे भी करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 1 को इससे करेंगे तो ये आ गया, और t को इससे करेंगे तो बेटा ये आ गया। अब हमारे पास है सेकंड जो रो है उसको फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल, डिजिट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। -t को इससे करेंगे तो ये आएगा, 1 को इससे करेंगे तो ये बीच में प्लस आता ही आता है, फिर इसको इससे करेंगे तो ये डिजिट्स आएंगे। अब हमने इसका एलसीएम लेने की कोशिश की, 1 + t² एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा 2t² में से t² गया तो t², तो इस तरीके से 1 + t², तो ये तो सेम आ गया। यहां पर क्या है -2t + t1 जा t एंड t को स्क्वायर से करा t³
नीचे ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें भी इस तरीके से डिजिट आ जाएगी। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली फर्स्ट जैसे सिचुएशन लग रही है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको कैंसिल करा 1 और इसको कैंसिल करा 1। यहाँ क्या सिचुएशन हो रही है आपके पास कि अगर आप t में से 2t को लेस करते हो तो -t बच जाता है। क्या बच जाता है? -t। तो अगर आपके पास यहाँ क्या बचा, -t एंड -t क्यूब, दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो t, तो 1 + t² बचेगा। तो 1 + t² से 1 + t² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, -t। इसी तरीके से यहां पर भी आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, +t एंड +t³ तो जब आप इसमें से t कॉमन लोगे तो 1 + t² बचेगा, जो एग्जैक्टली फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1t -t और 1, इसका फाइनल आंसर। तो जब हमारे पास यह आंसर आया तो अब हमारा जो आंसर है वो हमें इससे मैच करना है। तो क्या ये i + a की वैल्यू है? तो देखते हैं i + a की वैल्यू ये है। तो 1 - t t1, 1 - t t और 1, तो एग्जैक्ट यही आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा इसको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब क्वेश्चन समझ आएगा। अब हम चलते हैं 19 पर। बेटा इसमें भी आपका जो है क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है, हमने उसको सिंपलीफाई करके लिखने की कोशिश की है। ट्रस्ट फंड दे रखा है आपको 30,000 का, उसको 2 बॉन्ड्स में लगाना है, जिसमें 5% फर्स्ट बॉन्ड पे तो 5% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है और सेकंड पर 7% मिलता है। और अगर इनकम इनको किस तरीके से लगाएं 30,000 को कि 1800 इनकम मिल रही है एक सिस्टम से और 2000 मिल रही है दूसरे सिस्टम से। तो पहले फर्स्ट सिस्टम को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया जाए हमने x और 30,000 माइनस x जो है आपका अमाउंट लगाया, ये फर्स्ट बॉन्ड में, ये सेकंड बॉन्ड में, और रेट क्या हुआ 1 रुपीस पर कितना होगा, ये तो 100 रुपीस पर 5 है, तो 1 रुपीस पर कितना हो जाएगा 0.05 और यहां पर हो जाएगा 0.07। तो वी हैव AR, यानी कि A को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो इनकम आएगी, या हम यहां से भी देख सकते हैं A को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इनकम आएगी 1800, यानी कि दिस वन इनटू में दिस वन इक्वल टू 1800। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 0.05, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये है इक्वल टू 1800। तो 0.05x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2100 एंड इसको इससे करेंगे तो 0.07x इक्वल टू 1800। अब हमने क्या किया, इसमें से अगर हम इसको लेस करेंगे 0.05x में से 0.07x तो कितना बचेगा, माइनस का 0.02x और इक्वल टू 2100 उधर जाएगा तो 1800 में से 2100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका -300। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 15,000, यानी कि 300 के अपॉन में जाने के बाद 15,000। इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड में हमने x क्या माना था, ये, तो फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 है और सेकंड बॉन्ड में भी कितना है 15,000, क्योंकि 30,000 में से x की वैल्यू लेस की जाएगी तो वो भी 15,000 आएगी। अब सेकंड पार्ट है जिसमें AR इक्वल टू दे रखा है 2000, पहले 1800 रिटर्न मिला था, अब की बार 2000, तो सिस्टम सेम वही है, फर्स्ट में x, सेकंड में 30,000 माइनस x और यही रेट ऑफ रिटर्न है इक्वल टू 2000 है। तो बच्चे कैलकुलेशन आपकी लगभग सेम यहां तक वही रहेगी जो ऊपर थी आपकी ये कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 0.05x में से 0.07x को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.02x और 2100 उधर जाके लेस हो जाएगा, 2000 में से 2100 लेस हुआ तो -100 आपके पास बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.02 उधर डिवाइड हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। तो इसमें भी क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर 5000 रुपीस लगाया है तो सेकंड पर 25,000, यानी कि 30,000 में से क्या करेंगे आप x को लेस करेंगे तो हमारे पास 25,000 आ जाएगा। तो आप इसको बेटा नोट डाउन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है बना के दिखाने की कोशिश की है। जो चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, तो उसमें पहले ही बता रखा है कि स्टेटमेंट्स की फॉर्म को हम क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फॉर्म में करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन भी इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, और उसके पास जो है केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स, फिजिक्स की 8 डजन बुक्स और इको की 10 डजन बुक्स उसने क्या करनी है, सेल करनी है। एक बुक का प्राइस 80, 60, 40 है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी इतनी बुक्स की अगर इस रेट पर सेल की है। तो बच्चे हम इसमें क्या बताएंगे, वी हैव टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ। सबसे पहले ये तो आपकी है नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। तो बुक्स कितनी है आपकी केमिस्ट्री की 120, क्योंकि 10 डजन है, तो 12 into 10 कितना हो जाएगा 120। इसी तरीके से 12 8 जा 96, और इकोनॉमिक्स की कितनी है 120 बुक्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये बुक्स दे रखी है। रेट इनका ये है 80, 60 एंड 40। तो हम इसमें मैट्रिक्स का यूज करके इसको अगर इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 को 80 से करेंगे ये आएगा, 96 को 60 से करेंगे और 120 को 40 से करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा 20,160। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 20,160 हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरेटिकल है। Assume x, y, z, w and p, ये 5 डिजिट्स हैं, आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनके ऑर्डर भी दे रखे हैं 5 की 5 मैट्रिसेस के रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो 21 और 22 क्वेश्चन ये रहे, इसके अंदर आपने इसका जो है आंसर करेक्ट चूज करना है, मतलब ऑप्शन वाला है। तो द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई, इसको ध्यान से सुनना बेटा, पी वाई डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो ये कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एन के पी है और ये पी वाई और डब्ल्यू वाई आपको जो है दे रखा है। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कौन सी ऑप्शन। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऑर्डर ऑफ पी, पी का ऑर्डर क्या है बच्चे, यहां से पी का ऑर्डर है आपका p इंटू के, तो ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ y कितना है आपके पास, ये है। तो हमने देखा है कि जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये बता रखा है मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये दोनों तो सेम होते हैं। तो इसलिए यहां से क्या पता चलेगा, क्योंकि पी वाई डिफाइंड है, खुद कह रहे हैं पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइन है, तो इसका मतलब क्या है, पी वाई भी क्या होगा, डिफाइन होगा। इस तरीके से हमारी इनको कंपेयर करने के बाद के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ पी वाई। पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, p इंटू के। तो पी वाई जो होगा ऑर्डर, वो भी आपको बता रखा है। जो बाकी ये बचते हैं कि यानी कि इसका रो फर्स्ट टर्म का और सेकंड का कॉलम, उनका प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या बचता है, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट आएगा पी वाई का, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो बाकी बचा है p और k, तो p क्रॉस k आ जाएगा आपका। तो ऑर्डर ऑफ w, w का ऑर्डर आपको ये गिवन है, y का ऑर्डर क्या है, ये आपको गिवन है। तो अब इसमें हमारा ये तो दिख ही रहा है कि अगर हम इसमें डब्ल्यू वाई यानी कि इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। तो ये n इंटू के, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n इंटू के, जो बाकी बच जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों के जो है ऑर्डर आ गए हैं। अब पी वाई प्लस, तो प्लस कब होता है, अगर इन दोनों के ऑर्डर जो है सेम हो, यानी कि रो और कॉलम। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो k से k तो है p और n, यानी कि p किसके इक्वल हो जाएगा, n के, यानी कि कॉलम तो इनमें दोनों में इक्वल है और जो है आपका रो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो लेकिन जो है क्या होगा कि अगर सम आपका डिफाइंड है, यानी कि इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ऐड कब किया जा सकता है, जब रो कॉलम दोनों इक्वल हो। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर आंसर p इक्वल टू n। किस वजह से आपका यहां से p और यहां से n, क्योंकि k ऑलरेडी इक्वल है। तो 22 क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं if n इक्वल टू p, अगर n इक्वल टू p गिवन है
देन इसमें बेटा ये ऑप्शन जो है ध्यान रखना, ये आपका क्या है, ए ऑप्शन दे रखा है, तो 4 ऑप्शंस में से ये हमारे इससे आंसर से मैच हो रही है, एक तो ये और एक ये k = 3, तो इसलिए ये हमारा आंसर इसका है। अब क्वेश्चन नंबर 22, इफ n = p देन ऑर्डर ऑफ दिस इज, तो ऑर्डर ऑफ x, x का ऑर्डर क्या है वो भी हम यहां से देखेंगे, 2 × n, तो 2 × n दे रखा है। ऑर्डर ऑफ z क्या है, 2 × p दे रखा है, और n = p हमारे पास है, तो ऑर्डर ऑफ इसके अंदर भी सेम यही सिचुएशन आएगी कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब ये इसकी रो कॉलम और इसकी रो कॉलम इक्वल होंगी। तो हमारा जो आंसर है ऑर्डर ऑफ दिस, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट वाला दे रखा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन है 2 × n। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है बच्चे फिनिश हो गई है 3.2। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब, और जो भी आप कर सकते हो बच्चे, आपको जैसा भी हमारा टीचिंग स्टाइल लगता है तो आपको हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स वंस अगेन।